प्रदेश में आज 10वीं यानी सेकेंडरी की महत्वपूर्ण परीक्षा, अनिवार्य विषय की परीक्षा, हिंदी विषय की परीक्षा और हिंदी विषय की परीक्षा को लेकर विद्यालय शिक्षा बोर्ड कितना तैयार है, कितना मुस्तैद है, किस तरह की तैयारियां की गई है। हालांकि कल एक प्रयास किया गया था परीक्षाओं की गरिमा को, परीक्षाओं की शुचिता को भंग करने का, लेकिन बोर्ड ने उसको खारिज कर दिया। बोर्ड ने उस प्रयास को तार-तार कर दिया, क्योंकि तुरंत जो लोग थे जो कि परीक्षा की शुचिता को भंग करने जा रहे थे, उनको ट्रैप कर लिया गया था। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जी। एक कुत्सित प्रयास किया गया था कल कि परीक्षा की गरिमा को तार-तार किया जाए, भंग किया जाए। लेकिन बोर्ड को जब सूचना मिली, तो कैसे ये संभव हो पाया था कि एकाएक जो है जब सूचना मिलती है, पेपर वायरल होता है, वायरल होने के तुरंत बाद महज़ और महज़ 10 मिनट में तमाम चीज़ों का पटाक्षेप कर लिया? रवि जी, इस वक्त जिस तरह से बोर्ड ने सिक्योरिटी कोड्स, न्यूमेरिक कोड्स और क्यूआर कोड्स और अन्य फीचर्स जो सिक्योरिटी के डाल रखे हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर, अब सबको पता भी लग गया होगा इसे शुचिता को भंग करना इतना आसान नहीं है। जैसे ही कोई करने की कोशिश करता है, बोर्ड को तुरंत उसके बारे में पता लग जाता है और ऐसा ही हुआ टपकान में कल नूह के अंदर जैसे ही किसी ने वायरल करने की कोशिश की पेपर को, तो तुरंत बोर्ड को उसके बारे में सूचना मिल गई और पता लग गया और हमने तुरंत कार्य करते हुए उस बच्चे को भी वहीं पर जाकर हमारी फ्लाइंग स्क्वाड ने धर दबोचा और सारे के सारे जितने भी लोग इन्वॉल्व थे या जिनकी संभावना थी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। ज़ाहिर तौर पर आज परीक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षा है सर। कुल प्रदेश की अगर बात करें, कितने परीक्षा केंद्र, कितने अभ्यर्थी और किस तरह की व्यवस्थाएँ आज की गई हैं, ताकि परीक्षाओं को जो है सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न करवाया जा सके? आज कुल मिला के 3,06,408 परीक्षार्थी है इसकी परीक्षा को देंगे और कुल मिला के 1394 परीक्षा केंद्र हमने प्रदेश भर में जो है बनाए हैं इसके लिए। और इसमें आप ये मान के चलता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। तो हमने हिंदी का विषय है तो इसमें बहुत सारी जो है सारी की सारी हमने व्यवस्थाएँ रखी हैं और भी चाक-चौबंद प्रबंध कर दिए हैं। कल की जो घटना हुई है, उसको देखते हुए हमने सारे रैपिड एक्शन फोर्स और हमारे फ्लाइंग स्क्वाड जो क्वेश्चन पेपर फ्लाइंग स्क्वाड है, उनको अलर्ट कर दिया। सबको अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन सोनीपत, रोहतक, झज्जर हाइपर सेंसिटिव केंद्र है सर, जहाँ पर हर बार जो है नकल का तांडव देखा जाता था। लेकिन विगत वर्ष जो है कुछ परीक्षा केंद्रों पर जिस तरह से छापेमार कार्रवाई की गई, तिरंगे हाथों पकड़ा गया था अभ्यर्थियों को पेपर आउट करते हुए। उसके बाद से अब क्या लगता है आपको, इन परीक्षा केंद्रों पर भी आज पैनी नज़र रहेगी? कि पैनी नज़र तो हमारे पूरे प्रदेश पर है और क्योंकि टेक्नोलॉजी का उपयोग है, तो इसके अंदर कोई बच नहीं पाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी इस तरह की चेष्टा ना करे कि वो क्वेश्चन पेपर को आउट करने की कोशिश करे। निश्चित तौर पे जैसे आउट होगा पेपर हमें पता लग जाएगा उसके बारे में। ज़िम्मेदारी किसकी तय की गई है सर? अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो पर्यवेक्षक, सुपरिटेंडेंट, परीक्षा केंद्र के जो अधीक्षक हैं, क्या उनको भी इस मामले में जो है लपेटा जाएगा? देखिए, ज़िम्मेवारी तो हर व्यक्ति की जो वहाँ पर ड्यूटी पर है उसकी बनती है। परीक्षा केंद्र के जो अधीक्षक हैं उनकी सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी, उनसे भी बड़ी ज़िम्मेवारी ऑब्ज़र्वर्स की है। जो क्लासरूम के अंदर सुपरवाइज़र है उसकी तो बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी मैं कहूँगा। तो इन सब की जो जवाबदेही बनती है और ज़िम्मेवारी भी बनती है, इन सब को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि कोई बाहरी व्यक्ति परीक्षा केंद्र के अंदर घुस ना पाए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव। स्ट्रैटेजी तैयार की गई है और स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि जो क्यूआर कोड, बार कोड और अल्फा न्यूमेरिक कोड, और उन्हीं की बदौलत जो है जब भी कहीं से परीक्षा को, पेपर को आउट करने का प्रयास किया जाता है, तो निश्चित तौर पर जो है ट्रैप भी किया जाता है। विगत वर्ष हमने देखा था कि सोनीपत के ताजपुर, सोनीपत के जागसी परीक्षा केंद्रों पर उन्हीं बच्चों को पकड़ा गया था जिनके प्रश्न पत्रों के फोटो खींचे गए थे। और ये जो है हिडन फीचर्स जितने दिए गए हैं प्रश्न पत्रों पर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच जो है विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा अलर्ट किया गया है कि जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन परीक्षा केंद्रों में परीक्षा हो रही हैं, वहां पर अगर किसी तरह की कोई अनियमितता पाई जाती है तो निश्चित तौर पर न केवल दो दो ऑब्जर्वर्स जो लगाए गए हैं उनके खिलाफ, बल्कि केंद्र अधीक्षक और जो बाकायदा सुपरवाइजर जिन कमरों में तैनात है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई न केवल अमल में लाई जाएगी, बल्कि विभाग को यानी डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को भी इस बारे में लिखा जाएगा। तो ऐसे में तमाम लोगों को हिदायतें बरतने के निर्देश ना केवल जारी किए गए हैं, बल्कि हिदायतें जो है उनका पालन भी
सुनिश्चित करना होगा। बोर्ड मुख्यालय से वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।